NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रदेश से विदाई हो चुकी है, लेकिन अभी प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। इसके चलते राजस्थान के पूर्वी हिस्से में मौसम सुहाना बना हुआ है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राजस्थान के सभी भागों से मानसून सामान्य से 4 दिन पहले विदा हो चुका है, लेकिन पूर्वी हिस्से में 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक झमाझम बरसात होने की संभावना जताई गई है। बाड़मेर राजनीति इस समय गर्मा चुकी है। पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी को लेकर जिले में समर्थक और विरोधी आमने सामने हैं। जैन के आज बाड़मेर पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां एक ओर उनके समर्थक स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर विरोध का जोर भी दिखाई दे रहा है। बालोतरा से लेकर बाड़मेर तक बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर लगाए गए हैं। इन पर लिखा गया है कि महिलाओं का अपमान नहीं सहेगी बाड़मेर कांग्रेस, और बाड़मेर हुआ शर्मसार, बलात्कारी हमें स्वीकार नहीं। इस आपत्तिजनक नारे और तस्वीरों ने माहौल को और अधिक गर्मा दिया है। लेह हिंसा मामले में गिरफ्तार जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जोधपुर जल लाया गया है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें कड़ी सुरक्षा में रात करीब 9 बजे जोधपुर की सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। अधिकारी उन्हें जोधपुर की सेंट्रल जेल में लेकर गए हैं। कड़े सुरक्षा इंतजाम के चलते उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल लाया गया है। यहाँ पहले भी कई देशों के आतंकवादी रखे जाते रहे हैं। लेह को राज्य का दर्जा और संविधान को 6वीं अनुसूची के विस्तार की मांग को लेकर आंदोलन के दौरान हिंसक प्रदर्शन हुआ। इसमें कई लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। इसके बाद ही सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया था। राजस्थान के जालौर जिले के रानीवाड़ा से विधायक रतन देवासी से जुड़ा धमकी विवाद अब और उलझ चुका है। अब एक और महिला उद्यमी ने विधायक पर गंभीर आरोप लगा दिए। वायरल वीडियो में महिला उद्यमी ने विधायक रतन देवासी और उनके परिवार पर धमकी देने का आरोप लगाया। महिला ने दावा किया कि उन्हें कई बार विधायक द्वारा परेशान किया गया है। पूर्व कांग्रेस सरकार और पुलिस के आला अधिकारियों जैसे आईजी, डीआईजी और एसपी से मदद भी मांगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले देवासी ने भी दावा किया था कि उन्हें और उनके परिवार को पूर्व मंत्री और उनके बेटे से खतरा है। बॉलीवुड क्वीन और निर्माता निर्देशक एकता कपूर अजमेर शरीफ दरगाह पहुंची। एकता ने जुमे की नमाज से पहले अपनी टीम के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चादर और फूल पेश किए। इस दौरान दरगाह के खादिम सैयद इमरान चिश्ती ने दरगाह की जियारत कराई और सैयद गुलफाम चिश्ती ने उन्हें तवर्रुक भेंट किया। जियारत के बाद एकता कपूर ने ख्वाजा गरीब नवाज के आस्ताना शरीफ में लगभग 15 मिनट समय बिताया और अपने परिवार की सलामती के साथ साथ अपनी नए प्रोजेक्ट की सफलता के लिए दुआ मांगी। उन्होंने दरगाह पर मन्नत का एक धागा भी बांधा। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को विधि मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। यह आदेश आज यानी 27 सितंबर से प्रभावी होगा। मुख्य न्यायाधीश KR श्रीराम के सेवानिवृत्त होने के बाद जस्टिस शर्मा यह दायित्व संभालेंगे। 27 सितंबर 1964 को जयपुर में जन्मे जस्टिस शर्मा ने 30 मई 1987 को राजस्थान हाईकोर्ट में वकालत की शुरुआत की थी। अब वे अपने जन्मदिन के दिन ही ये पदभार ग्रहण करेंगे। उन्होंने संवैधानिक, सर्विस, वाणिज्यिक, श्रम और आपराधिक आर्बिट्रेशन समेत कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अभ्यास किया है। RLP चीफ और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल बीती रात जयपुर से बीकानेर जिले के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान बीच मार्ग में कई जगहों पर पार्टी कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया। इस कड़ी में सीकर बाईपास पर, रतनगढ़ व परसन नेऊ बाईपास पर और श्री डूंगरगढ़ में सांसद का भव्य स्वागत हुआ। गौरतलब है कि हनुमान बेनीवाल इन दिनों प्रदेश की सियासत में मजबूत विपक्ष की भूमिका में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में नरेश मीणा के अनशन में उनकी सक्रियता और उससे पहले SI भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में धरने की सफलता ने उनके कद को और बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हैदराबाद में प्रवासी राजस्थानी समुदाय के साथ संवाद किया। प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में विकास, उन्नति, तरक्की में प्रवासी राजस्थानियों का बड़ा योगदान है। CM ने कहा कि राजस्थान के भामाशाह और प्रवासियों की पुरानी परंपरा रही है। ये अपनी कर्मभूमि से अपनी जन्मभूमि पर जाकर वहां के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते हैं। राजस्थान ही एक ऐसी कौम है जो बदलाव का इंतजार नहीं करते बल्कि बदलाव लाते हैं। CM ने इस मौके पर प्रवासी राजस्थानी नीति 2025 लाने की भी घोषणा की। निर्दलीय युवा नेता नरेश मीणा ने लगातार 15 दिनों तक चले अनशन को खत्म कर दिया है। बीते दिनों उन्होंने जयपुर के शहीद स्मारक पर झालावाड़ स्कूल हादसे के पीड़ित परिवारों के घायल बच्चों के हाथों जूस पीकर अनशन तोड़ा। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि अलग अलग भामाशाहों और दानवीरों की मदद से पीड़ितों की मदद के लिए 80 से 90 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया गया है। नरेश ने कहा कि सरकार ने 15 दिन तक अनशन के बावजूद किसी भी मांग पर ध्यान नहीं दिया। बावजूद इसके मैं खाली हाथ नहीं जा रहा। मैं दोबारा सरकार के दरवाजे पर आऊंगा, लेकिन गांधी नहीं बल्कि भगत सिंह बनकर।
अजमेर के वीके कौल नगर में गरबा पंडाल की खुशियां मातम में बदल गईं। महज 7 वर्षीय मासूम देविक धनवानी की करंट लगने से मौत हो गई। लोग जहां माता की भक्ति में डूबे थे, लेकिन इस हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। आरोप है कि आयोजन में तकनीकी लापरवाही ने इस मासूम की जिंदगी छीन ली। वहीं अपने हाथों से तैयार करके गरबा खेलने भेजने के लिए जिस बेटे को भेजा, उस मां के शव को आंखों में सामने देखकर माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पूरे मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ पड़ी। रिश्तेदार और आसपास के लोग भी परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।